तो जी आपने आज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जब हम समस्याओं का जो उपाय ढूंढते हैं, वो उपाय जो हैं समस्याओं से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ये। हाँ। तो इसमें ऐसे भक्तों को दुविधा होती है कि जैसे अभी मैं बीमार हूँ, दवाई लेने जा रहा हूँ, उपाय ढूंढ रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या मेरी गरीबी की समस्या है, मैं अपना उसको ज्यादा मेहनत करके या कुछ ज्यादा कुछ ऐसे जो भी उपाय ढूंढ रहा हूँ भौतिक, वो ऐसे लगता तो नहीं है कि कोई ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा मतलब मैं और ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा हूँ क्या? अच्छा। आपका ऐसे इसको कैसे समझें? हाँ, तो अगर शरीर में रोग है तो क्या उसका इलाज नहीं कराना चाहिए? या गृहस्थ हैं, क्या हमें घर चलाने के लिए धन नहीं कमाना चाहिए? क्या ये उसी तरह है कि जो प्रॉब्लम्स है उसका उपाय उन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा घृणित गिरा हुआ है? ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है ये भगवान की संपत्ति है, और भगवान की संपत्ति की रक्षा करना, देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज कराना चाहिए ताकि हम इसको भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें। सनातन गोस्वामी का मैं वही उदाहरण वापस लेके आता हूँ कि जब सनातन गोस्वामी पुरी में गए थे, पूरे शरीर में मवाद बह रही थी, पस उनके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, निकल रही थी। चैतन्य महाप्रभु जबरन उनको अपने गले से लगा लेते थे। सारा चैतन्य महाप्रभु का शरीर गंदा हो जाता था उससे। सनातन गोस्वामी को बहुत घृणा हो रही थी, अपने व्यक्तित्व से, अपने अस्तित्व से घृणा हो गई सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ रहा था, तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि रथ के पहिए के नीचे लेट जाऊंगा, जगन्नाथ जी का स्पर्श भी प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की जो मैं उनको दुख दे रहा हूँ उनका आलिंगन स्वीकार करके उससे भी मेरी जान छूटेगी। मेरे कारण चैतन्य महाप्रभु को कितना कष्ट आ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपका शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में आप निर्णय कैसे ले सकते हैं? मेरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं निर्णय लूँगा, आप इसके बारे में कोई गलत निर्णय मत लीजिए। तो हमारा शरीर भगवान की संपत्ति है। भगवान की सेवा हेतु इसको स्वस्थ रखने के निमित्त हमें कितना भी उपचार करवाना पड़े करवाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उपचार करवा रहे थे। श्रील प्रभुपाद को कई बार वो बीमार हुए, श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो इलाज नहीं कराता, उनको पूरी मूवमेंट खड़ी करनी थी, उन्होंने इलाज करवाया। इसी प्रकार घर चलाने के लिए धन कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा धन कमा के पूरे अपनी चेतना उसमें घुसा देना और जितना धन कमाया सारा अपने ऊपर, अपने परिवार पे खर्च देना, उसमें प्रॉब्लम है। अगर हम धन कमा रहे हैं तो जितना भी धन कमाया उसमें से कुछ पैसा आप अपना घर चलाने के लिए खर्च करिए, कुछ पैसा आप भविष्य के लिए सेविंग करिए, और कुछ पैसा भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। उससे आपकी जो धन संपत्ति है वो शुद्ध होगी, जो आपका परिश्रम है वो शुद्ध होगा, वो आपका काम करना भी भक्ति बन जाएगा। वो तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप फॉर्मूला नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। जैसा हमने पहले चर्चा किया कि हर भक्त के लिए भक्ति के मायने अलग अलग हैं। किसी भक्त को तुरंत काम छोड़ के संन्यास अपना पूरी तरह भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, प्रचार में जुड़ जाना चाहिए। कुछ भक्तों को लंबे समय तक कार्य करने का अपना बिजनेस या अपना जॉब उनको चलाते रहना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बातें हैं, हर एक के लिए अलग अलग बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि
काम करना गलत है या शरीर की रक्षा करना गलत है, आप किस चेतना के साथ कर रहे हो, उसको भक्ति में किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। इसको चेष्टा कहते हैं कि आपकी चेष्टा क्या है। आप कोई कार्य कर रहे हो, उसके पीछे आपका मंतव्य, आपका उद्देश्य क्या है, उससे पता चलेगा कि आपका कार्य ठीक है या गलत है। ओके, तो थोड़ा सा और पूछिए इसमें कि तो फिर कौन से उपाय समस्याओं से ज्यादा खतरनाक है, कौन से उपाय की बात? तो कौन से उपाय समस्या से भी अधिक खतरनाक है, इसका निर्णय जो है धीरे धीरे आपको इसका निर्णय करने के लिए आपको वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है जनरल लेक्चर सुन लिए, माला कर ली, 4 नियमों का पालन कर लिया, बस हो गया। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ना है तो अपना हृदय पूरा खोल के सामने रखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आप बताओ मैं कैसे चलूं, मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए। तो हर एक भक्त के लिए अलग, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ISI मार्क का दवाई बनाई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा और अपने रोग को, अपनी चिंता को, अपनी समस्याओं को सच्चे मन के साथ सामने रखना पड़ेगा। कोई एक दवाई, जादू की छड़ी ऐसा नहीं है कि सबके लिए बराबर चलेगी। हर भक्त के लिए अलग समस्या का समाधान निकाला जाएगा। एक कोई जवाब दे पाना जो सारे भक्त अपने जीवन में लगा ले, वो तो है ही 16 माला का जब 4 नियम। लेकिन उससे आगे बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत रास्ता पड़ा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके बातें समझ में आती हैं। जीवन में लगाना पड़ता है, तब पता चलता है कि कितने पानी में हम।